हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा इस इतने बड़े टाइम गैप के लिए। करीब 20-25 दिन हो गए जब मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड द अदर थिंग कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मेरा सारा डाटा, पूरा यूट्यूब कंटेंट जितना भी मैंने जो हर चीज़ प्रिपेयर करके रखा था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास कंटेंट नहीं था उस टाइम पे, लेकिन था, पहले से बने हुए वीडियोस थे, लेकिन सब एट वंस ऐसा मेरे हाथ से निकल गया कि मैं समझ ही नहीं पाया कि अब मैं कैसे रिकवर करूँ इन सारी चीज़ों को। और जितनी भी चीज़ें गुमी, लॉस्ट हुई, वो सब की सब परमानेंटली गई। तो इस वजह से थोड़ा टाइम गैप हो गया, इस वजह से कि अब मैं वो सारा कंटेंट को कहाँ से लेके आऊँ वापस, कि जिस समय मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उस समय पे क्या दिमाग पे चल रहा होता है, कैसा क्या रहता है। तो इसके चलते थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन कोई नहीं। ये हमारा अगला वीडियो है, कमिंग बैक मैसेज एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट। सो हमारा जो स्पेसिफिक टारगेट है, टू अचीव एवरीथिंग विच आवर ड्रीम इज़ अबाउट एंड व्हाट वी वांट टू मेक आवर सेल्फ, वो फोकस्ड ही रहना ही है। और जिस तरह से हमें मेहनत करनी है वो बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग से होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में, किसी भी लेवल पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वट वी हैव टू डू, वी शुड बी वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। पहला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि गेट 2017 इज़ ओवर कम्प्लीटली, सो वी हैव टू स्टार्ट अवर वर्क एज़ पर अवर सिचुएशन, विच डायरेक्टली मीन्स कि अगर आपके गेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको PSUs कॉल्स आएंगे, आपको MTech के लिए IITs NITs में जाना है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। एंड सेकेंड थिंग कि अगर किसी का अच्छा नहीं गया, अगर किसी को लगता है कि उसे और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि मेहनत करना आपका पैशन होना चाहिए। आज की डेट में आपका सबसे पसंदीदा अगर कोई काम होना चाहिए तो वो होना चाहिए मेहनत करना, क्योंकि मेहनत के अलावा आपको भी पता है कि किसी दूसरी चीज़ से आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, उसको लेके दुखी मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए, ये मत सोचिए कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। अगर वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं तो मेक इट पॉसिबल, क्योंकि दुनिया में कहीं तो किसी कोने पे किसी इंसान का उसी टाइप का सपना पूरा हुआ होगा। तो अगर एक इंसान उस सपने को पूरा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा उसमें और आप में कि उसने उतनी मेहनत की जितना ज़रूरत थी, या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा की, और आपने उतनी मेहनत नहीं की। तो फ्रेंड्स, दुखी होने की जगह अपनी कमियों को, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, और जो चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता है उस चीज़ से आपको। फिर से फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है कि दोज हु हैव परफॉर्म वेल इन BARC एंड CIL, BARC एंड CIL स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि BARC का रूल तो आपको पता है, द रिटन मार्क्स जो भी होते हैं वो दे आर ओनली फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स, नथिंग एल्स। उनका इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें रिटन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपका सब कुछ अब आपके इंटरव्यू के ऊपर है, अगर आपने BARC का रिटर्न निकाल लिया तो। सेकंड थिंग, CIL का, उसके सिस्टम थोड़े अलग हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम का पेपर है, क्या कट ऑफ जाता है, कैसा क्या है। लेकिन अगर आप बहुत श्योर हैं, आपके 150 प्लस बन रहे हैं, 140 प्लस बन रहे हैं आपकी कैटेगरी के अनुसार, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉल आएगा ही आएगा। एंड द सेकेंड थिंग कि अब अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि PSU इंटरव्यूज़ MTech के लिए और PSU जॉब्स के लिए, दोनों के लिए मैंने कलेक्टिवली एक वीडियो डाला था। आप उससे भी रेफ़र कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गेट 2018 की जो स्टोरी है वो अब लिखी जानी है। अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है। टुडे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इट्स 1 अप्रैल। तो आज से लेके आप मान के चलिए आपके पास तैयारी करने का, कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम सिर्फ 6 से 7 महीने का है, क्योंकि उसके बाद का जितना टाइम है उसमें कॉन्सेप्ट बनाना कम हो जाएगा और उसमें प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस में हर चीज़ को बराबर वैल्यू देनी है। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, हर चीज़ की ऑप्टिमम वैल्यू आपको अचीव करनी है। देन ओनली आपके पेपर में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी आपके पेपर में, वो बियॉन्ड लिमिट अच्छी होगी।
उससे भी अच्छी होगी जितना आपने उम्मीद की होगी कि इतनी होनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स की जो भी आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपने आप को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेहतर समझते हैं, इफ़ यू फील दैट स्ट्रेटजी इज़ बेटर फॉर यू, आप निसंकोच होकर उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो सच रेस्ट्रिक्शंस। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन हमेशा याद रखिए कि अल्टीमेटली आवर एम इज़ टू सॉल्व द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वो सॉल्व होना चाहिए। अब आप कैसे भी पढ़िए, जो भी आपको जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपका दिमाग सिर्फ वही सोचे जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचना चाहिए था। किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स दिमाग में। अदरवाइज इट विल इम्प्लाई टू योर वर्क विच यू हैव डन इन द प्रीवियस ईयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ दैट एग्जामिनेशन। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक क्वेश्चन, एक स्ट्रेटजी, एक तरीका सॉल्व करने का आपको वही आना चाहिए दिमाग में। एंड हाउ इट विल डेवलप बाय प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्रिएशन, बाय प्रॉपर प्रैक्टिसिंग, बाय प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स अपने हर कदम को फूंक फूंक के रखिए। जो कर रहे हैं उसका, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप बना रहे हैं उसको फिजिकल सिग्निफिकेंस से रिलेट कीजिए। उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करके देखिए। और जब तक आपको ना लगने लगे कि हाँ अब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो मुझसे बिना सोचे समझे सही ही होगा, गलत होने का तो सवाल नहीं होता, उस लेवल का कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी जब आपके अंदर आ जाए तो मान लीजिए कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप अच्छी खासी रैंक मारेंगे, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक मारेंगे। तो फ्रेंड्स बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी क्लेवर वाइल स्टडिंग कि आपको क्या पढ़ना है, आपको स्मार्टली पढ़ना है। कंटेंट इनफाइनाइट है, आप भी जानते हैं, सब नहीं पढ़ सकते हैं। तो यूज़ योर सेंसेस, यूज़ योर कॉमन सेंस और उन चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए जिनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें, तो प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस। जो सिलेबस है वो होती है प्रायोरिटी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, आई एक्सेप्ट कि वो हर चीज़ को नहीं लिखते हैं अपने सिलेबस में, लेकिन जो जो लिखते हैं आप उनसे रिलेटेड ऑलमोस्ट अपनी रेंज को बढ़ा के रखिए। तो आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा, आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी इस वजह से। और टाइम दीजिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम देने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ 8 से 10 महीने का खेल होता है, उसके बाद आप कुछ भी करिए कोई नहीं पूछने वाला है। द रीज़न इज़ कि एक बार पेपर हो गया ना, तो जिन्होंने पेपर दिया होगा वो तो समझ रहे होंगे इस बात को कि एक बार जब पेपर हो जाता है, गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो यू कैन नॉट चेंज इट। तो क्यों ऐसी गलती कर देना कि एक दिन पेपर हो, साल भर की मेहनत के बाद एक दिन पेपर हो और उस दिन हम अपना बेस्ट ना दे पाए। वी हैव टू परफॉर्म बियॉन्ड एक्सीलेंस फॉर दिस पेपर। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैन द प्रीवियस स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज ये चीज़ आपको तैयारी करने से ही रोक देती है। वो है रिज़ल्ट की सोच। आप अभी से रिज़ल्ट के बारे में कुछ मत सोचिए। मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि थिंक अबाउट दैट थिंग विच यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसे के बारे में, उस सोच को लेके चलने में आपका क्या फ़ायदा है। आपकी बुद्धि के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो ये डिसाइड करवा सके आपसे कि क्या चीज़ उस वक्त करने के लिए आपके लिए बेहतर है या फिर नहीं है। अगर आप तैयारी के टाइम पे, प्रिपरेशंस के टाइम पे अगर आप रिज़ल्ट को सोचते बैठेंगे तो आपकी बुद्धि सो रही है। वरना अभी तक को आपके दिमाग में ये चीज़ एंटीवायरस की तरह काम करने लगना चाहिए था यार, कि मैं सोच के क्या बदल दूंगा। ऐसा कुछ बदल तो जाना नहीं है। अगर आप रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं तो अगर कुछ बदल जाए तो डेफिनेटली सोचिए, लेकिन लॉजिकली शायद कुछ नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है एक्सेप्ट फॉर द थिंग कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई को समझ नहीं रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो होगा तब होगा, आज तो पढ़ लीजिए। आज पढ़ गए तो कल क्या होगा ना, वो आपको अपने आप दिखेगा। उसके लिए आपको किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, किसी कुछ नहीं कहना पड़ेगा। इट विल ऑटोमेटिकली कम इन फ्रंट ऑफ यू। और यही चीज़ मैंने लिखी भी है कि योर रिजल्ट्स आर नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर डेडिकेटेड हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस। तो जो चीज़ आपके हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है, तो क्यों ना आप अपने हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करिए, रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड, कि बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ाई कीजिए। मैं अब तो ऑलवेज़ कनेक्टेड रहूँगा और ऑलमोस्ट चीज़ों को रिकलेक्ट कर रहा हूँ किसी तरीके से, एंड हमेशा आपको मोटिवेट भी करूँगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप हमेशा खुद को मोटिवेट करें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, मुझे ऑलमोस्ट अपनी चीज़ों, अपनी स्ट्रीम की हर चीज़ को सीख लेना है। देयर शुड बी नथिंग सो कॉल्ड कि ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था, वो नहीं, कुछ नहीं। हाँ मैंने पढ़ा है, पेपर में आएगा, मुझसे बनेगा, मैं बना के आऊँगा, दैट्स इट, हो गया, इतना ही है बस। इतना ही आपने ईमानदारी से कर लिया ना, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर यू वोंट रिग्रेट फॉर योर परफॉर्मेंस, फॉर योर हार्ड वर्क एंड फॉर योर डेडिकेशन। तब आपको समझ में आएगा कि यस, व्हाट यू डिड फॉर 1 ईयर विल पे यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। सिर्फ 8 से 10 महीने का खेल है। जितना दम हो सके आपके अंदर, समझ लीजिए कि ये आपका आखिरी गेम है। ऑल्दो आखिरी नहीं है, लेकिन दिमाग को काम करवाने के लिए थोड़ा सा बुद्धू बनाना पड़ेगा। ऐसे दौड़िए इस रेस पे, ऐसे लगिए पढ़ाई करने के लिए कि ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी पढ़ाई है। तो आपके पास जितना है, जो भी जितना है, लास्ट अटेम्प्ट के लिए ही सही, लगा दीजिए, हर चीज़ झोंक दीजिए। और फिर जो चीज़ निखर के बाहर आएगी ना, कहते भी हैं कि सोना को जितना जलाओ, द गोल्ड, जिसको गोल्ड स्मिथ पीट पीट के आग में झोंक झोंक के निकालता है बाहर, उसकी कीमत उतनी बढ़ती है। जो बीत गया उसे आप नहीं बदल सकते, तो कम से कम उसके इफ़ेक्ट्स को अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ पे भी ना आने दें। ये सोच के तैयारी करना शुरू करिए कि हम आज बैठे हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही वही है। अगर आप दुखी होंगे तो क्या सिचुएशन बदल जाएगी? अगर आप सोचेंगे रिजल्ट के बारे में, फ्यूचर के, तो क्या बदल जाएगी? आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे तो क्या कुछ बदल रहा है? नहीं। तो लिव इन द प्रेजेंट, वर्क फॉर द प्रेजेंट, योर फ्यूचर विल ऑटोमेटिकली गेट इनटू अ बेटर कंडीशन। उसके लिए आपको खुद से कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इन कुछ बातों के साथ I would like to wish you all the very best for your coming preparations for GATE 2018 and all the PSU's examination as well as interviews. बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी भी थोड़ा सा दूर है मंजिल, क्योंकि इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में भी बहुत हाई नाइफ एज लेवल का कंपटीशन होता है। जब तक आपको एक चेयर नहीं मिल जाए कि यस दिस इज़ माई पोजीशन एंड आई एम सिटिंग ओवर इट आफ्टर बिकमिंग अ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक ऑफिसर फॉर अ पर्टिकुलर PSU और समथिंग, तब तक रुकना नहीं है। तो फ्रेंड्स, once again all the very best and thanks for watching the video.